नमस्कार। आज एक ऐसी विषय पर बात करेंगे जो रोगी हैं उनके लिए भी फायदेमंद है और जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। हाँ, एक प्रश्न बार बार चिकित्सा के दौरान आता है कि वैद्य जी खाना क्या खाएंगे। लोग तो सभी दाल भात रोटी तो अंबानी भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। बात ये नहीं कि क्या खाना चाहिए, बात ये है कि किस को क्या खाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मॉडर्न पैथी के हिसाब से हर एक खाद्य पदार्थ में विटामिन्स है, मिनरल्स है, या ए बी सी डी करके जो भी उनके पास में नाम दिया गया वो सप्लीमेंट है, उस खाद्य पदार्थ में है। और उनको जिनका जो कमी होता है उनको खाने के लिए बोल दिया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार से यह खोखली अवधारणा है या ज्ञान है। इसको शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो आयुर्वेद इस पर क्या विचार करती है और कैसे आयुर्वेद का सिद्धांत पूर्ण लगता है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। जो रोगी हैं उनके लिए भी यह वीडियो फायदेमंद है। जो डॉक्टर हैं वो भी इस वीडियो को सेव करके रख लें अपने पेशेंट को भेजने के लिए कि बार बार आपको लिस्टिंग करने का जरूरत नहीं किस व्यक्ति को क्या खाने का दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति या हर मनुष्य या हर जीव जंतु या हर वनस्पति या खाद्य पदार्थ में आयुर्वेद के अनुसार 5 भौतिक संरचना है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। और मनुष्य में भी है, जीव में भी है, हर एक प्राणी जगत में है, स्थूल जगत में है। अगर किसी प्राणी जगत को किस चीज की कमी हो गई है, या जैसे कोई बीमार पड़ा या बुखार लगा, तो उसमें व्यक्ति का पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश में से कौन सा तत्व की अधिकता हो गई है या कमी हो गई है। अगर ऐसे देखें तो पित्त गुण की अधिकता के कारण से अग्निहीन हुई है। तो अग्नि को बढ़ाने वाले औषधि या खाद्य पदार्थ को दिया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कैल्शियम, मिनरल्स, सप्लीमेंट उसको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे शरीर में ऐसे ट्रेस एलिमेंट हैं, सप्लीमेंट हैं, मिनरल्स हैं जो किसी खाद्य पदार्थ के साथ में रिएक्ट करके उस चीज को जो कमी होता है उसको वो बना लेते हैं। जैसे हम झारखंड में रहते हैं, यहाँ का मुख्य भोजन दाल भात सब्जी है। आदिवासी क्षेत्र में यहाँ पर अगर आज के समय तो थोड़ा बहुत सरकारी अनाज आने लगा तो गेहूं का उपयोग बढ़ गया, नहीं तो पहले चावल को सुबह खाते थे, उसी चावल को वो टिफिन में ला करके दोपहर में खाते थे और फिर शाम को चावल बनाते थे। शाम को जो चावल बचता था उसमें पानी डाल करके सुबह उसको खाते थे, उसी को खा करके काम पर जाते थे। अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को न किसी मिनरल्स की कमी होती थी, न होती है, और न किसी सप्लीमेंट की कमी होती है। सबसे कम बीमार लोग आज के क्षेत्र में भी आदिवासी समाज है। तो खाने से संबंध ये है कि खाने के दाल भात रोटी, इससे ही आपका शरीर जो है ये पूरा सप्लीमेंट का एक ग्रुप वो बना लेता है। यहाँ मूल रूप से किनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस विषय पर गौर करने से ज़्यादा बेहतर है कि कौन सा मित्र आहार है और कौन सा शत्रु आहार है। शत्रु आहार से मतलब जो विरुद्ध है, आपके शरीर के विरुद्ध काम कर सकता है। आप दूध को कैल्शियम सोच के, प्रोटीन सोच करके खा रहे हैं, अगर उसको नहीं खाएंगे तो शायद बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे भी सोच होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर आप बीमार हैं, अगर यदि दूध ले रहे हैं, छेना ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश गुण के कारण से उसमें कौन सा गुण बढ़ा हुआ है उस दूध में है, या आपके शरीर में कौन सा गुण बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। यदि उसमें जल महाभूत की अधिकता है दूध में, और फिर यदि आपके शरीर में यदि जल महाभूत बढ़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप दूध को लेते हैं, तो वो क्या करता है, पानी की अधिकता होने से, ऐसे समझेंगे जनरल भाषा में, तो वहां आपके शरीर में कीचड़ पैदा होगा। अधिक जहां पर पानी पड़ने लगे तो कीचड़ पैदा होगा, क्लेद होगा, कफ की वृद्धि होगी, और कफ से संबंधित आपको जो जो बीमारी होने वाली है सब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको फायदा न दे करके नुकसान होगा। जैसे ऋतु विरुद्ध भी अगर कोई खाना है, जैसे आज गर्मी का मौसम है और हम ठंडी मौसम में होने वाले जो फल सब्जियां हैं उनको खा रहे हैं। जैसे बरसात में उगने वाला मशरूम को यदि हम गर्मी के समय में खाते हैं, वो आपको नुकसान कर जाएगा। ठंडी के मौसम में यदि हम तरबूज खा रहे हैं, जो गर्मी में आने वाला सब फल है, वो आपको नुकसान कर जाएगा। ये ऋतु विरुद्ध है। ऐसे ही जो लटकने वाली सब्जी है, जैसे कद्दू है, तोरई है, झींगा है, इसमें लटकने के कारण से वायु महाभूत प्रधान है, और यदि उसमें जल अधिकता है तो जल और वायु महाभूत है, तो इसके कारण से वह सुपाच्य है, पचने में आसानी है। तो जिनको जल महाभूत की कमी हुई है और शरीर में ड्राइनेस है, वायु महाभूत बढ़ा हुआ है, तो इनको खाने के लिए दिया जाता है। शरीर में रुक्षता है तो इनको खाने के लिए दिया जा सकता है। वहीं पर यदि किसी को कफ प्रकृति है, कफ बढ़ा हुआ है, और यदि जल महाभूत प्रधान द्रव्य को अगर खाने के लिए बोल देते हैं, तो यहाँ पर भी वो बीमार करेगा उल्टा। अब बात रही किसके साथ में क्या खाना है और किसके साथ में क्या नहीं खाना है, उसके लिए कुछ आयुर्वेद में लिस्टिंग किया है, जिसको हम जो है एक पढ़ करके आप लोगों को सुना रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। वाग्भट आचार्य जो हैं, इनको लिखते हैं कि घी को कभी भी ठंडे पानी में डाल करके नहीं खाना चाहिए। शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ में नहीं लेना चाहिए। गर्म पानी में लोग आज के समय में शहद को घोल घोल करके उसमें नींबू डाल करके पीते हैं, सोचते हैं वजन कम हो रहा है। नहीं, आपके शरीर में रुक्षता बढ़ रही है, आपके शरीर में टॉक्सिन पैदा हो रहा है, आप किसी के विष के प्रभाव में आ रहे हैं, और उसकी वजह से आपको वो वजन कम हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि हमको तो वजन कम करना था, ये हो गया। जी नहीं, आप किसी बुरे प्रभाव में आ रहे हैं और उसका नतीजा बुरा होने वाला है। अगर अति व्यायाम हुआ है, शरीर अधिक थका हुआ है और मैथुन करते हैं, तो अवस्था के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, तो ये भी अहितकर है। यदि दूध के साथ में मछली का सेवन करते हैं, मछली अगर खा रहे हैं तो दूध डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, पर रसगुल्ला तो खा रहे हैं, मीठा तो खा रहे हैं, दूध से ही बना हुआ पनीर है। पनीर तो आज के समय में सबसे बड़ा जहरीला खाद्य पदार्थ है, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय डिश नहीं है। क्योंकि भारत में कभी भी दूध के साथ में नमक मिलाने का परंपरा था ही नहीं, उसके साथ में प्याज नहीं मिला सकते हैं, उसके साथ में खटाई नहीं मिला सकते हैं, और ये सारा चीज जो है उसमें डाला गया है। दूध के साथ में
घी मिला करके खा सकते हैं, लेकिन आपने दूध के साथ में या दूध को फाड़ करके छेना बनाया, छेना को फिर पनीर बनाया और बना करके फिर तेल में उनको छाना, ये विरुद्ध है। ये आपके बॉडी के साथ में वैसे ही खेलेगा जैसे आप दूध के साथ में खेले हैं। पूरा स्किन आपको खराब कर देगा, अंदर से हर अंग पार्ट को ये खराब करता जाएगा। आपका जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, यह शरीर केवल दाल भात रोटी साग सब्जी से ही बना हुआ, किसी केमिकल से बना हुआ नहीं है। तो आप इस चीज को गौर से जानेंगे कि मेरा खाना ही मेरा दवा है। अगर इसमें गड़बड़ी करते हैं और पूछते रहते हैं कि हम बीमार कैसे पड़े या बीमार बार बार क्यों पड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसकी आपको जानकारी नहीं है। आप शीतकाल में जो है, ठंडी ऋतु में रुक्ष आहार ले रहे हैं, और जिनका अग्नि मंद हुआ है, जिनको भूख की कमी है, वो भी बार बार भोजन, वो समय हो गया है, 12 बज गया, 2 बज गया, आपको खा लेना चाहिए, 3 बज गया खा लेना चाहिए, शाम के 9 बज गया खा लेना चाहिए, ऐसी घड़ी देख देख करके आप खा रहे हैं। आपका अग्नि पहले से मंद है, ऐसी स्थिति में खाने को त्याग देना चाहिए। आपको जब तक भूख नहीं लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। अब जब है क्रम विरुद्ध क्या है, मूत्र विसर्जन के बाद में या तुरंत पानी का नहीं पीना चाहिए, या पेशाब लगा हो तो पहले पेशाब करके आए, प्यास लगा हो तो पहले पानी पिए, भूख लगा हो तो पहले खाना खाएं। पहले भूख लगा हो पानी पी लेंगे, ये आपके विरुद्ध काम करेगा। अजीर्ण है, उस समय आपको अन्न पचा हुआ नहीं है, दोबारा से अब अन्न, पहले का पचा हुआ अन्न नहीं पचा है और दोबारा से फिर अन्न को आप डाल रहे हैं, आप बीमार होंगे। उस समय आपको पानी पीना चाहिए, बार बार पानी पिएंगे तो जो अजीर्ण है वो आपको निकल जाएगा, आपका पच जाएगा, पचने के बाद से दोबारा उसको भोजन कर सकते हैं। अम्ल द्रव के साथ में कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, खट्टाई के साथ कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के समय में लोग बीमार हो रहे हैं और बोल रहे हैं छेना खाएंगे सर। क्या छेना क्या है? दूध है, और दूध में क्या है? खटाई है। तो खटाई तो केवल डाले हैं, ऐसे भी बोलते हैं लोग। खटाई आपने डाला दूध को फाड़ने के लिए, ऐसा नहीं करना था। आपके लिए दूध उचित नहीं है। खटाई डालें वो आपके विरुद्ध काम करेगा। दूध को कभी भी ऐसे करके नहीं खा सकते हैं। संयोग से अहितकर द्रव्य क्या है? किसी दो कॉम्बिनेशन के साथ में कौन सा भोजन करते हैं कि जो अहितकर होता है, आपके हित के लिए नहीं है, वैसा कौन सा है? मांस के साथ में अंकुरित अनाज, स्प्राउट नहीं खाना चाहिए। वो मांस भी ले रहे हैं, थोड़ा सा अंकुरित अनाज भी ले रहे हैं, और दूध से बना हुआ मिठाई भी बगल में है, दूध से बना हुआ खीर भी बगल में है, उसमें दूध तो है ना, और फिर मांस भी साथ में है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर पहले उसको खा लेते हैं फिर खाते हैं। जाता कहां पर है? जाता तो आपके पेट में ही है। सोच विचार के देखिए और फिर किसी विषय को समझिए। अब दूध के साथ में साग नहीं खाने का है। गर्म जल के साथ में मधु का प्रयोग निषेध है। शराब के साथ में दूध का सेवन निषेध है। शराब के साथ में पनीर को भून भून करके लोग खा रहे हैं, ये गलत है। खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए शराब के साथ में, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, या गुड़ का विकार यानी गुड़ से बना हुआ जो भी चीज हो। गुड़ का अर्थ है, जब ये शास्त्र लिखा गया उस समय चीनी नहीं था, उस समय गुड़ था, तो गुड़ लिखा है इसका मतलब चीनी भी। यानी वो कोई भी पकवान जो गुड़ से या चीनी से बना हुआ हो, या कोई भी मीठा चीज
अगर बना हुआ डिश है और शराब है साथ में तो वो निषेध है, इसको नहीं खा सकते हैं। मूली के साथ में मधु नहीं खा सकते हैं। सुअर का मांस गुड़ के साथ, गुड़ का बना हुआ चीज के साथ में नहीं खा सकते हैं। दूध के साथ में आम नहीं खा सकते हैं, जामुन नहीं खा सकते हैं, मूली नहीं खा सकते हैं, और दूध के साथ में मछली नहीं खा सकते हैं। आज के समय में दूध दुकान में जाएंगे तो दूध और आम वो शेक बनाते हैं, वो मिला मिला करके, और लोग बड़े भीड़ लगा करके ठेला में खा रहे हैं, घर पर भी बना रहे हैं। ये विरुद्ध आहार है। केला के साथ में ताल फल, ताड़ का जो फल है वो अगर केला खाए हैं आज को, और यदि आज को ही ताड़ का फल खाए हैं, उनका गूदा खाए हैं या वो जो मज्जा होता है उसको खाए हैं, तो ये विरुद्ध आहार है। कबूतर का जो मांस है वो सरसों तेल में पका करके वो नहीं खा सकते हैं, या कांसा का पात्र में रख करके, कांसा का बर्तन में रख करके कबूतर का मांस वो नहीं खा सकते हैं। कांसा के पात्र में 10 दिन रखा हुआ घी यदि हो तो इसको भी निषेध किया गया है, इसको नहीं खा सकते हैं। मधु, मधु के साथ में घी और मधु के साथ में कोई भी चिकना पदार्थ स्नेह जिसमें हो, जैसे तेल इस टाइप का या छना हुआ, ऐसे चीज वो नहीं खा सकते हैं। मधु से अर्थ जैसे कि वो तेल और घी से बना हुआ, अगर किसी कोई चीज बनाए, जैसे पकौड़ी बनाए हैं और उसको किसी मीठा चीज के साथ में वो ले रहे हैं, चटनी के साथ में, यदि उसमें मधु मिला हुआ हो तो ये आपके विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध काम करेगा। जंगली पशु पक्षी का जो मांस है उसको मधु के साथ में या मधुर रस के साथ में या दूध के साथ में या अंकुरित धान्य के साथ में, जैसे चना, गेहूं, जौ, मूंग, इसके साथ में नहीं ले सकते हैं। कोई भी खट्टा फल जो है कुल्थी के साथ में नहीं ले सकते हैं, या मटर, मोठ दूध के साथ में नहीं ले सकते हैं। कोई भी अनाज, अंकुरित अनाज है, उसको दूध में डाल करके या दूध खा करके या दूध पी करके अंकुरित चीज नहीं खा सकते हैं, कम से कम 6 घंटे तक। मुर्गे का जो मांस है उसको मूली के साथ में नहीं खा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं मुर्गे का मांस खा रहे हैं और साथ में सलाद रखे हैं, उसमें मूली भी है, प्याज भी है, और क्या क्या है, अंकुरित चीज भी है, तो ये विरुद्ध है। वैसे मुर्गे के साथ में भेड़ का मांस भी इसमें मना है। दही के साथ में घी मिला करके नहीं खा सकते हैं। कोई भी ताड़ का फल के साथ में दही, दूध नहीं खा सकते हैं। सम भाग में मधु को घी में मिला करके नहीं खा सकते हैं, बराबर मात्रा में मधु घी मिला करके नहीं खा सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी मांस यदि पका रहे हैं, जैसे कबूतर का मांस हो, तितिर का मांस हो, तो एरंडी के लकड़ी में पका करके वो खाने के लिए मना किया गया है। नया जो अन्न है, जैसे इस साल का जो अन्न है, अनाज है, इस साल जो चावल होने वाला है, उस अनाज को खाने के लिए मना किया गया है। 1 साल उस अनाज को रखेंगे फिर उसको खाएंगे। अब मॉडर्न डॉक्टर कभी कभी बताते हैं कि आपको फलाने बीमारी में, जैसे शुगर की बीमारी में आप चावल नहीं खाएंगे, वो चावल का के में जला करके उसका रस निकाल कर उसका कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वो
उसमें ग्लूकोज वगैरह वो निकालते हैं और बताते हैं कि आपके शरीर में ये कैसे कन्वर्ट होता है, इस कारण से उसको आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन भारत में कभी भी चावल नहीं खाया जाता है। भारत में चावल के साथ में दाल खाया जाता है और दाल के साथ में फिर सब्जी खाया जाता है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में बिल्कुल आप चावल खा सकते हैं। चावल खाने से कोई भी बीमारी बढ़ने वाला नहीं है। आप तीनों टाइम चावल खाएंगे, क्योंकि भारत गेहूं का उत्पादन ही नहीं करता था। कुछ 50 आज़ादी के बाद के क्रम में यहाँ गेहूं का उत्पादन होने लगा। तो देश्यम दुष्यम बलम अल्लम कालम प्रकृतिम वैच, ऐसे आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो जिस देश काल परिस्थिति में भौगोलिक संरचना के अंतर्गत में पैदा हुए हैं या रह रहे हैं, वहां पर आपके समीप में जो अन्न उपज रहा है या हो रहा है, ऐसे अन्न को आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम आज झारखंड में बैठे हुए हैं, यहाँ पर यदि हम रोजाना कश्मीर जो -10 डिग्री 20 डिग्री में पैदा होने वाला सेब है, वो हम यहाँ पर पहाड़ी की या पठारी जगह पर रह करके रोजाना सेब खा रहे हैं, ये मेरे लिए अहितकर है, शरीर खराब करेगा। यहाँ पर वो पहाड़ में होने वाला या पठार में होने वाला जंगली बेर है। जो सेब आपको जो फायदा नहीं करता, वो बेर आपको फायदा कर जाएगा। यहाँ पर आप आमड़ा खा सकते हैं, बेर खा सकते हैं, इस तरह का कटहल खा सकते हैं। जो भी यहाँ आपके लोकल में जो साग सब्जी हो रहा है, ऐसे चीजों को आप खाएंगे। अब ठेला में देख रहे हैं कि जो ढोकला है, बड़ा पाव है, या फिर तंदूर की रोटी है, या फिर क्या क्या वो जो भी डिश है, चाइनीज डिश है, वो तो बाहर खाते नहीं, इतना वो आइडिया नहीं मुझे। तो जो राजस्थान का भोजन है वो आप झारखंड में कर रहे हैं। आप उस प्रकृति में आप पैदा नहीं हुए हैं, इससे आपका बॉडी बना नहीं है, वो आपके लिए कभी हितकर नहीं होगा। इस चीज को आप समझेंगे। जहां जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं, वहां पर जो अनाज पैदा हो रहा है, उस अनाज को ही आपके लिए बनाया गया है। ईश्वर ने जो पैदा किया है, तो आपको वहां पलने के लिए, बढ़ने के लिए, आपका शरीर को बनाने के लिए वैसे वैसे चीजों का वहां पर व्यवस्था कर दिया गया है। आप ऐसी चीज का ही सेवन करें। किसी चाइना में रहने वाले लोगों के संपर्क में आकर के आप, या वहां का डिश को देख करके, इंटरनेट मोबाइल वगैरह में देख करके यहाँ बनाना मत शुरू कीजिए। वो चाउमीन खा रहे हैं वो, और कुछ भी, तो ये सब आपके लिए अहितकर है। अधिक जानकारी के लिए कुछ अगर शेष रह गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में बात करें।